वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए साइंस का स्पेशल टेस्ट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, एसआई परिधि में लेंस की शक्ति इकाई क्या है। लेंस की शक्ति इकाई है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, होलोग्राम किसे कहते हैं। होलोग्राम कहते हैं एक त्रिमिमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफी रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पुनांतरिक परावर्तन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। अगला प्रश्न देखते हैं, तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई देता है, इसका कारण क्या है। तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वह उपकरण का नाम है स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा 0 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है कैलिडोस्कोप, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है। दर्पण बनाने में उपयोग में लाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मछुआरों को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उसे करना चाहिए मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था रोमर ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। प्रकाश के लिए जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह निर्वात में ही नहीं गुजर सकता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एम्बुलेंस शब्द कैसे दिखेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अगला प्रश्न देखते हैं, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाशक की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की इंफ्रारेड किरणें प्रयोग में आती है। अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतहीन होता है? तो दोस्तों इसका कारण है परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कैमरे का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान है? कैमरा का जो भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान है वह है फिल्म। थैंक यू।